समझो बात, ध्यान से समझियो। देखो अब हम कर रहे हैं यहाँ से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखो वैलेंसी से स्ट्रक्चर, वो कहा था मैंने वर्क ऑफ वैलेंसी, उसके कार्य। एक तो मैंने तुम्हें अनुसूत्र बनाने सिखाए थे वो कि Mg को Cl के साथ अगर कॉम्बिनेशन बनाना तो MgCl2 बनेगा, Na के साथ Cl लगाओगे तो क्या बनेगा, NaCl। अब तुम सोचते हो कहीं तो Cl2 हो जाते हैं, कहीं Cl1 रह जा, वो तुम समझ गए हो वैलेंसी से कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनता है उसका। अब देखो उसी वैलेंसी का और भी देखो कार्य क्या है, ध्यान समझना। देखो मैंने लिखा मेथेन, क्या लिखा है, मेथेन, क्योंकि मैं यहां से तुम्हें स्ट्रक्चर बता रहा भैया। स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। जैसे कि हम किस पर काम कर रहे हैं, मेथेन। मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाए, भाई ध्यान रखियो, कहीं फ्यूचर में कहीं आ जाए ऐसा कुछ तो मेथेन को क्या कहेंगे, मार्स गैस, इसे मार्स गैस भी बोलेंगे हम। लिख भी दिया मैंने यहां से। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर बना रहा मैं यहां से, संरचना सूत्र किस प्रकार से बनेगा वो ध्यान करियो भाई। इसका स्ट्रक्चर देखियो, देखो सबसे पहले मैंने इसमें लिखा, देखो ध्यान समझो सब, ये बात देखो सब ध्यान दो। सी बताओ हमारे पास कितने हैं, C1 अकेला C है फिलहाल, तो एक C लिख दिया। H कितने हैं, 4। अब तरीका तो ये भी होता है कि देखो इस तरह जोड़ दो, देखो मैं पहले गलती करूंगा, ध्यान समझना, देखो ध्यान समझना, H H H, ये एक अद्धा इधर जोड़ लो, कुछ इस प्रकार जोड़ दिए। C कितने हैं भैया, H कितने, 4, सब जुड़ भी गए क्या। लेकिन ये गलती हो जाती है कि कहीं भी जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो। देखो क्यों, मैं कुछ बैलेंस यहाँ साइड में लिख के छोड़ रहा है संयुक्ता डायरेक्टली, जिससे तुम्हें प्रॉब्लम ना बने किसी भी उसमें देखने के लिए। कार्बन की संयुक्ता जो होती है +4 होती है, और हमें प्लस माइनस का मतलब नहीं है, कितनी है संयुक्ता इसकी, 4 है बस, मेन बात ये, कार्बन की 4। हाइड्रोजन की यूज करेंगे तो क्या होगी, 1। जब ऑक्सीजन का यूज करने का टाइम आएगा तो ऑक्सीजन की कितनी होगी, 2। ये ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है। तो CHO का तो काफी रोल है इसमें, उनके ऊपर बता दिया, अगर जरूरत पड़ी तो और भी उठा लेंगे यहाँ से फिर संयुक्त, ठीक है। ये वैलेंसी है इनकी, अब ध्यान समझना। तो जैसे ये वैलेंसी है तो इसमें हमें ध्यान करना कि उन पे बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब वैलेंसी समझो, बॉन्ड को इंग्लिश में बॉन्ड और हिंदी में क्या कहेंगे, बंध, बंध होते हैं, ठीक है। अब इनमें देखो H की वैलेंसी बताओ कितनी दिख रही है, बंध कितना इसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही बात है। इस H की कितनी देखियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी ठीक है। इस H को अगर बीच वाले को देखोगे तो इधर और इधर दोनों गिनी जाती हैं, ये तो H की कितनी होगी, 2। तो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, गलत हो गया, जबकि एक होती है उसकी वैलेंसी संयोजकता, संयोजकता एक होती है। इस H की कितनी, 2, गलत बात है, नहीं हो सकती 2, O की होती है 2। तो इस C की कितनी, दोनों C की देखो 2, जबकि उन्हें कितनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ये भी एक गलत बात है। अब और सुनो, बाय चांस हम C को 4 करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, हम डबल या ट्रिपल लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, वो एल्केन एल्काइल समझा था ना, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोल लेंगे, इनमें बोला जाएगा ऐसे कुछ। अब देखो ध्यान से, C की कितनी होगी बताओ, टोटल 4 है पूरी कंप्लीट, लेकिन प्रॉब्लम ही है और भी, H की यहाँ 2 होगी, H की यहाँ 3 होगी, और ये H की 2 होगी, केवल एक चीज सही है, बाकी सब गलत। तो हमें ऐसे हिसाब से रखना है सबको, जैसे कि वैलेंसी भी सबकी पूरी हो जाए और हमारा स्ट्रक्चर भी तैयार हो जाए। तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ C, इसमें फिलहाल मेथेन का अगर कोई कह दे कि मेथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, मेथेन गैस का स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो इस तरीके से बनेगा, उसके चारों तरफ एक बॉन्ड लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, H। अब ये बताओ H हाइड्रोजन के लिए इनकी वैलेंसी सब जगह सही है क्या, और कार्बन की, उसकी विचार कंप्लीट होगी। बात बताओ समझ में आ गई क्या, पहले ना ही हो तो अभी और देखो, इस बार लिया मैंने यहां से, इस बार लिया एथेन, क्या लिया, एथेन। तो एथेन का सूत्र है हमारा C2H6, एथेन का C2H6, थोड़ा वैसे समझ लो, एन की साउंड एस में यानी पहले नंबर पड़ेगा, CnH2n+2 उस वाली लिस्ट में है, CnH2n+2 यानी डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 तो 2 का डबल 4 और 2 जोड़ो 6, तो एथेन है ये। एन की साउंड लेनी है इसमें, इसे एथीन नहीं कह सकते हम, ना एथाइन कह सकते, ठीक है। तो नाम क्या है इसका, एथेन। तो एथेन में तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एथेन एक तो जैसे मैंने लिखा, भाई ये छोटी गेड्डी और बड़ी गेड्डी समझते हैं एनआर में, तो एथेन ही है वैसे तो ये भी। और बाई चांस कोई यहाँ से ऐसे करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी एथेन ही है, बोलना तो एथेन इसमें, यहाँ से मतलब नहीं होता इन चीजों से,
मैथमेटिक्स के अंदर भी कोई थोड़ा सा अगर लिखने में थोड़ा कहीं शब्दों का हेर फेर कर दिया, वो भी वहां भी इतने कोई खास वो नहीं है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन समझे। ऐसे इसके अंदर क्या है, बॉन्ड और ये जितने भी काम करते हैं ना, ये एटॉमिक नंबर वेट वगैरह जितना, ये जरूरी है। फिर क्या किससे क्रिया करवा रहे हैं हम, किसकी, भाई इसकी क्रिया से कराएंगे तो लैब मेथड में गैस बन गया, ऐसा बन गया, वे जरूरी है। ये वर्ड वगैरह जो है ना, इनमें स्पेलिंग का थोड़ा अगर गलती हो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो अभी हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखो टारगेट क्या होता है। इसमें सी कितने थे, एक, वो मैंने एक लिखा था। इस बार सी कितने आगे इसमें, तो देखो हमने सबसे पहले एच 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 एच, एक बार ध्यान देना, पहले जहां जहां भी एच लिख रहे हैं, ये देखो सभी एच के लिए एक वैलेंसी उसकी, यानी कि एक बॉन्ड उसके साथ है या नहीं, सही है। सभी एच को चेक कर लो, जितने भी एच हैं। अच्छा, और सी के लिए काम करेंगे। देखो इस वाले सी पे देखो, पहले 1 2 3 4, वो चारों तरफ से पैक हो रहा है, उसकी संयुक्ता पूरी कंप्लीट 4 हो रही। 1 2 3 4, इसकी भी कंप्लीट 4 हो रही। इन्हें सब बिल्कुल तरीके से एडजस्ट है। अभी भी समझ में ना हो तो मैं थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश कर रहा। अब ध्यान समझना, इस बार में सी 2 ही लूंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि सी 1 लेते हैं, तो 4 इसके साथ, इसके साथ तो 6 थे, तो एडजस्ट हो जाता अपना भी। नहीं देखो, इस बार मैं इसकी मात्रा घटा रहा यहाँ से, और सी जब भी डबल रखूंगा तो फिर कैसे तैयार करा जाएगा, उसे ध्यान समझना। मैंने लिखा यहाँ से C2H4, C2H4 का नाम है एथीन। क्या है, एथीन। अच्छा, एथीन जहां तुम्हें लिखवाया था मैंने टेबल के अंदर, वहां एथीन के ऊपर ओलिफिन भी लिख सकते हो। ओलिफिन, जो ये डबल वाले होते हैं ना, इन्हें ओलिफिन भी बोलते हैं। एल्कीन लिखा था ना ऊपर, एल्कीन क्या लिखा था, एल्कीन। उसका एक दूसरा नाम भी है, ओलिफिन भी कहते हैं उससे, ठीक है। ये सब ओलिफिन समूह के तत्व सारे, ठीक है, जितने भी कैसे हैं। देखो भैया, तो यहाँ से इसका नाम है वैसे एथीन। क्या नाम है इसका, एथीन। इसमें इन की साउंड आनी है भाई, एथीन। अब देखो अभी भी सी हमारे पास कितने, 2। अब तो ये सोच रहे थे कि सी बढ़ रहे तो एच भी बढ़ रहे, और उतनी कम बन जाएगी। अब देखो इसमें कैसे बनाना आपने, सी 2 है तो सबसे पहले क्या बताया कि क्या करना चाहिए, 2 सी लिख कर छोड़ दिया। सबसे पहला काम तो ये था। एच कितने हमारे पास, 4, तो इस बार 4 को ही एडजस्ट करना, और बैलेंस भी सबकी पूरी करनी। एच हमारे पास 6 नहीं है इस बार, जब तो 6 से बन गया थे, अब 4 रखने हैं बस। तो देखो जैसे मैंने एक एच जोड़ा इधर, यहां से, ठीक है, एक एच इधर जोड़ लो, एक एच इधर जोड़ लो। सबसे पहले तो ये जोड़ देंगे, ठीक है भाई, ये जोड़ दिया इसमें। अब एक देखो अपनी मर्जी होती है, एक एच ऊपर यहां जोड़ेंगे, एक यहां जोड़ेंगे, एक यहां जोड़ के एक यहां जोड़ ले इसके वाला, या फिर एक काम करो बराबर में जोड़ो मत, ऊपर भी एच नीचे भी एच, ऊपर भी एच नीचे भी एच, कुल मिला के कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात में। लेकिन जोड़ने कितने हैं, बस 4 ही एच है हमारे पास, कोई 2 जगह तो छोड़नी पड़ेगी कोई सी भी। देखो ऐसे कर सकते हैं, देखो मैं कह रहा कि साइड में बना कर दो, एक ऊपर एक नीचे, 2 तो ये हो गए, एक ऊपर एक नीचे, कितने हो टोटल, 4 हो गए। या फिर एक इधर तो ले लिया, अब दोनों कहाँ ले लो, ऊपर ले, नीचे ले छोड़ दो, जब भी 4। और सुनो, दोनों नीचे ले लो, ऊपर के छोड़ दो, जब भी 4। या एक काम करो, एक ऊपर का एक नीचे का, इसका ऊपर का छोड़ दो, इसका नीचे का। मैं कह रहा कि तुम कहीं भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात से, ये नहीं कि रटना हम इस चीज को। अब देखो बॉन्डिंग पूरी करनी। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, एक मैंने यहाँ लिख दिया, एक मैंने यहाँ भी लिख दिया, दोनों तरफ दिखा दिया। तुम चाहते दोनों ऊपर रख सकते, दोनों नीचे भी रख सकते थे, चाहो तो बराबर वाले गायब भी कर सकते हो, साइड वाली। एच कितने टोटल, 4। उन्हें जोड़ लो पहले तो, जो एच है, बताओ सारे एच जुड़ गए। तो एच की वैलेंसी तो पूरी दिख ही रही होगी कम से कम, एच की वैलेंसी पूरी दिख रही। देखो भाई, अब ये एच पूरी वैलेंसी होगी। अब चाहिए हमें क्या, इसे भी जोड़ दो, जोड़ दिया, सब कुछ पूरा हो रहा है। देखो देखो एच की यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सी के लिए बात करेंगे, 1 2 3 4, 3 ही रहेंगे, 1 2 3, इसकी भी 3 रहेगी। ये दिक्कत कर रहा है यहाँ, तो यहाँ पे जोड़ा जाएगा डबल बॉन्ड से। कैसे जोड़ा जाएगा, अब देखो यहाँ बीच में डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब देखो एच की सब जगह एक है क्या, एच की तो सब जगह एक ही दिख रही ना है। अच्छा, और जब हमें सी की गिनती करनी है तो सी की देखो 1 2 और 2 इधर की, कितने हो टोटल, इस सी का कंप्लीट का काम। जब इधर जोड़ते हैं तो 1 2 और डबल इसके साथ भी मान ली जाएगी, दोनों के साथ, जैसे कि सिंगल मान ली गई थी दोनों के साथ। अब इसे क्या बोलेंगे हम, यानी कि पूरी 4 कंप्लीट होगी। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल राइट हो चुका भैया। कार्बन की संयुक्ता 4 है इसके अंदर वैलेंसी, और हाइड्रोजन की 1 है सब जगह, और एच 4 ही है। सी कितने हमारे पास, अभी भी 2 ही है। अब एक बात और देखो, देखो स्ट्रक्चर खुद बता दे इस बात को, नाम क्या इसका, एथीन। एथीन साउंड कहेंगे इसमें इन, इन। ध्यान से देखियो, इस स्ट्रक्चर के अंदर इनके मुकाबले डबल बॉन्ड चमक रहा है इसमें, समझना की बात। एक और देखो, C2H6 लेता हूं मैं, C2H2, वैसे तो इसका नाम एसिटिलीन भी होता है,
वैसे इसे एथाइन बोला जा, क्या बोला जाए इसे? एथाइन। इसी में ले रहा पैरिस डबल कार्बन में, ठीक है। देखो एथाइन, इसमें आयन की साउंड है। अब खुद समझ लो इस बात को, जब इसमें कहीं की साउंड है आयन की, तो इसमें बॉन्ड कितने चल रहे हैं? 3 बॉन्ड का काम है इसमें, ठीक है। अब देखो सी कितने लिखे पहले, एच कितने हमारे पास बस इस बार 2 ही है। उन 2 को देखो, या तो दोनों इसके सिर पे जोड़ दो, या एक इधर जोड़ दो, एक ऊपर यहाँ एक नीचे जोड़ दो, या दोनों साइड में जोड़ दो, मतलब कहीं भी कुछ भी एडजस्ट करना है बस। अब देखो ध्यान समझना मुझे, देखो दोनों एक के सिर पे जोड़ेंगे तो फिर हाँ जब हो जाएगी, देखो भाई फिर उसमें कंप्लीट करने मुश्किल हो जाएंगे फिर वो, क्योंकि हम एक जगह 3 बॉन्ड जोड़ेंगे तो उसके 3 रह जाएंगे, उसे एक तो चाहिएगा, फिर भी कहीं ना कहीं से बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी। देखो ध्यान से, वैसे जाता इसका स्ट्रक्चर जो है ना, देखो ये यहाँ ले लो, इस एच को यहाँ खिसका लो, बीच में ट्रिपल लगना ही पड़ेगा, बीच में ट्रिपल लगाना पड़ेगा, ये खिसका सकते हैं इधर उधर कहीं भी, ठीक है भाई। ज्यादातर वैसे ऐसे ही छोड़ा जाए। देखो इस एच की एक है क्या? इस एच की भी एक है क्या? कार्बन की अगर गिनोगे तो 3 के साथ एक जोड़ो 4 इसकी पूरी होगी, 3 के साथ एक इसे जोड़ो 4 इसकी पूरी होगी, कंप्लीट। और नाम इसका इथाइन था, आयन की साउंड थी इसके अंदर, आयन की साउंड थी तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड से बनाया गया फिर ये। बताओ पहले इतनी बात समझ में आ गई क्या पहले तो? ठीक है, तो इन्हें नोट कर लो पहले, उसके बाद में अगला काम बढ़ाऊंगा फिर, क्योंकि मैं एक काम करूंगा इसके अंदर में थोड़ा सा वो भी ऐड करना शुरू करूंगा, क्रियात्मक समूह ऐड करूंगा, इनके साथ जोड़ूंगा। देखो जैसे कि C2H5 के साथ में OH जोड़ूंगा एल्कोहल, तो उसे कैसे एडजस्ट करना, उसमें O आना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब तक तो हम CH को जोड़ रहे हैं, उसमें O का भी यूजिंग आएगा, CHO एल्डिहाइड ग्रुप भी आएगा। अभी देखो पहले से नोट कर लो पहले। देखो भाई ध्यान देना, देखो तुम्हारे 4 बताए ना मैंने स्ट्रक्चर, देखो थोड़ा जोड़ता हूं इसमें काम, एक बार सुनो, मैं इसमें थोड़ा और कुछ ऐड कर रहा है, देखो ध्यान समझना भैया भाई। देखो सब C2H5 इसे कहेंगे इथाइल, क्या कहेंगे सर? इथाइल, क्योंकि इसमें देखो वो है लास्ट वाली, उसमें बना था टेबल में मैंने नंबर 4 पे कॉलम, डबल से 2 ज्यादा नहीं है, अब जा डबल से 1 ज्यादा है इसमें, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इथाइल में हमने जोड़ा एक समूह, क्रियात्मक समूह OH, जिसे अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, इसके लिए अब हमें यहाँ 3 चीज बतानी है। देखो ध्यान समझना, एक तो हम इसका, बल्कि 3 क्या, मैं इसमें 4 चीज निकाल लूंगा, इसमें मैं 4 चीज निकालना, ठीक है, क्योंकि इसका अनुभार भी ज्यादा बड़ा नहीं होने का, सिंपल में आराम से निकल जाएगा, तो सब चीज निकाल लूंगा। देखो ध्यान से, अब इसमें 4 चीज पॉइंट बता रहा हूं मैं, इसमें सब ध्यान समझिए। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अणुभार, मोलिक्यूल वेट, मोलिक्यूल वेट, ध्यान समझना, इसका अणुभार बता रहा मैं पहले, देखो क्या होगा इसका अणुभार, सुनना ध्यान से, बताओ इसमें कैलकुलेशन कर करेंगे इसे, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा? एटॉमिक वेट 12, डायरेक्ट ऊपर ही जाना, क्रमांक मत बताना भैया, ठीक है, एटॉमिक नंबर मत बताओ, 6 दूनी 12 है ना, 12 और है कितने? डबल, तो हम लिखेंगे यहाँ 12 × 2, थोड़ा इतना तो दिखाई दो। H कितने इसमें टोटल? 5, 6 हैं, ध्यान से देखो H टोटल कितने हाइड्रोजन इसमें? 6, हाइड्रोजन 6 हैं, अच्छा जी 6, और उसका भार कितना होता है? 1, और मल्टीप्लाई 60। अगर कोई गलती से 6 इधर 1 इधर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ने का, मल्टीप्लाई करनी है बस। हाइड्रोजन 6 है और उसका भर एटॉमिक वेट 1, परमाणु भार यानी कि। ऑक्सीजन भी दिख रहा है इसमें, 8 दूनी 16, यानी उसका 16 है 16, तो हमने लिखा 16, और ऑक्सीजन है कितने इसमें? 1। इन सबको प्लस कर दिया, प्लस। अब मैं यहाँ कम से कम डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, ध्यान से। कितना हुआ? 24, 24, 16, 40 हो चुका है, 40 हो चुका, कितना हो गया? 40, और ये 6 में 6, यानी कि 46 हो गया। कितना हुआ अणुभार इसका? 46। ये अणुभार सबके निकालने जरूरी नहीं है, वो तो मैं तुम्हें एक सवाल के अंदर ये बहुत सारे पॉइंट बताना चाह रहा कि देखो हम कितनी चीज निकाल सकते हैं इसमें। फिर ये नेक्स्ट दूसरी बात सुनो, IUPAC नेम भी एक अलग लेवल से चलेंगे, जब मैं तुम्हें सारे ग्रुप बताऊंगा और वह श्रृंखला बताऊंगा, श्रृंखला लंबी कौन सी, तुम्हारे बहुत सारे श्रृंखला वंखला में अलग अलग टाइप से निकालूंगा, बहुत सारी में निकलेंगे उसमें लाइनिंग से, जब देखो। पर फिलहाल नहीं लिख रहा इसमें, फिर भी अब मैं लिख रहा इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम लिख रहा मैं इसका, ध्यान सुनिए, केमिकल नेम रासायनिक नाम, ध्यान समझना। वो क्या नाम है? इसे बोलेंगे एथाइल, ऐसे बोलते हैं अल्कोहल, तो इसका नाम हो गया एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल,
एथाइल अल्कोहल। ध्यान समझिए भैया। फिलहाल मैं इसका आईयूपीएसी नेम जब वो बताऊंगा सारी कंडीशन एक टेबल से और बनवाऊंगा जतिन, एक टेबल से और बनवाऊंगा। वैसे तो आईयूपीएसी नेम जब ज्यादा बेहतर समझोगे उस टाइम, पर फिलहाल मैं लिख रहा इसका आईयूपीएसी नेम फिर भी। देखो सुनो, देखो ध्यान से, इसमें OH वाले में ओल की साउंड लेनी होती है। क्या? ओल। अरे CH होता है तो अल। ठीक है, ये अलग अलग बात है, उसमें बाद बताई जाएगी। अब तो फिलहाल तो लिख रहा है इसका आईयूपीएसी नेम। ये कौन सा नाम है इसका? रासायनिक नाम है ये। इंग्लिश मीडियम क्या लिखेंगे इसके आसपास? केमिकल नेम आसपास। तुम क्या लिखोगे? रासायनिक नाम। ऐसा लिखना हिंदी में, ठीक है? आसपास लिख देना छोटा सा, यहाँ बार हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ देखो मैं लिख रहा है इसका आईयूपीएसी नेम, और तुम पता क्या लिखोगे इसके आसपास? आईयूपीएसी नेम। ऐसा छोटा सा लिखना तुम्हें आसपास इसके। पर मैं नाम लिख रहा है, देखो क्या होगा इसका नाम? एथ है ना, एथ, एथेनी तो है, एथेनी तो है, ओल की साउंड लेने इसमें, तो इसे बोलेंगे एथेनॉल। क्या बोलेंगे? एथेनॉल। देखो एथे, देखो ये ओ की मात्रा ही बन जाती है कहीं ना कहीं, ये भी जब ऐसा लिखा जाओ ऊपर ये एथेनॉल। और यही CHO ग्रुप जुड़ता है ना अगर इसमें, तो फिर उसमें नल बोलते हैं, नल। ऊपर से हटा देते और ये डंडा भी हटाते, ये वाला, समझ गए? तो नाम क्या है इसका भैया? एथेनॉल। भाई तो इंग्लिश में लिखना वो एथेन के साथ OL लगाना बस बाद में। आईयूपीएसी। हाँ आईयूपीएसी नेम है ये। मैं लिख के छोड़ रहा है, देखो यहाँ थोड़ा लिख दूंगा, चलो IUPAC और फिर इसके साथ लिख देंगे नेम, फिर इसके साथ लिख देंगे नेम। मैंने इसकी फुल फॉर्म बता भी दी थी तुमने शायद। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बीच में एंड भी बोला जाओ, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब सुनो, आईयूपीएसी नेम में ना एथेनॉल लिख दिया इसका, ठीक है? अब आगे हम स्ट्रक्चर पे, कहीं पे आगे अब हम स्ट्रक्चर पे ध्यान समझना। स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, कार्बन कितने इसमें टोटल? 2। कार्बन देखो पहले, कितने कार्बन है? 2 कार्बन इसमें देखो, ठीक है? तो हमने कार्बन ही लिख लिया सबसे पहले। बताओ बात समझ में आएगी? और इसे फिलहाल एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ भी दिया, बाद में अगर आवश्यकता पड़ी तो डबल या ट्रिपल इसका बना लेंगे, वो बाद की बात है। अभी ने जोड़ लिया, ठीक है? अब समझना ध्यान से, H कितने हैं और O कितना है? अब ध्यान समझना, देखो एक H यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, ऐसे पूरे 3 दे दिए हमने, क्योंकि कार्बन की हमें 4 भी करनी थी। एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, H और भी चले गए अभी। अब बात आई, देखो ध्यान समझना, H H H H और H, अभी भी कहीं ना कहीं एक H बच रहा। अगर मैं उस H को यहाँ जोड़ दूँ, समझना ध्यान से, उस H को यहाँ जोड़ दूँ तो इसके C के पूरे 4 हो जाएंगे, HS के सब हो जाएंगे, लेकिन O को कहाँ फिट करेंगे? फिर वो भी सोचना। तो देखो भी कैसे करेंगे, ध्यान समझना। हमने यहाँ बीच में H ना जोड़ के पहले O जोड़ा और फिर H जोड़ा। देखो भैया, H के सब जगह एक है क्या? चेक करके देखो। H का एक यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी सब क्या चाहिए? कार्बन के कितने टोटल यहाँ? 4। इस कार्बन के कितने टोटल? 4। और O के कितने यहाँ से? O के 2 ही चाहिए इधर। इसे बोल देंगे इथाइल अल्कोहल। ये उसका स्ट्रक्चर बन गया। फिर बॉन्ड सब जगह बराबर है, बैलेंस सब चीजें बराबर है। तो देखो मैंने एक ही सवाल के अंदर ये देखो कितने सारे वो निकाल दी कंडीशन इसके अंदर, यानी आईयूपीएसी नेम भी बताना हो गया, अनुभार बताना हो गया, इथाइल अल्कोहल वगैरह सब। तो जो टेबल याद रखेंगे सारी जो टेबल बनवाई जा रही है उनसे ये सब कुछ काम है। फिर अब एक टेबल और बनवाई जाएगी छोटी मोटी सी, उसमें बताया जाएगा कि OH को हम क्या बोलते हैं, CHO क्या बोलना है, थोड़ा बोल दिया, ठीक है? और अनुभार कौन निकाल सकता है बताइए? मॉलिक्यूलर वेट, जिसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट याद हो, वो टेबल याद हो। फिर और हाँ बैलेंसी भी वही निकाल सकता है, क्योंकि जिसके एटॉमिक नंबर याद होंगे, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, बताओ वो आपबाउ नियम जो है, रूल, आपबाउ रूल 1s2 2s2 2p6 3s2, उसे ही तो यूज करेगा। फिर उसे ये पता लग जाएगा कि कैल्शियम का 20 है 20, सोडियम का 11 है सोडियम का, समझ लेगा बात? ऑक्सीजन का कितना है परमाणु क्रमांक? 8। तो जब उसे पता लगा, अगर मैं बताऊँ वो आपबाउ नियम जब पता लगा होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन लेने 1s2 2s2 में। अब ये है C3H7OH, अल्कोहल का ही लिया है एक और, जो कि तुम्हें खुद करना, एक ही लिया जो। अब इसमें क्या करोगे? समझ में बात आई होगी? देखो क्या है,
सबसे ऊपर क्या करोगे यहाँ, अनुभार निकालो। अनुभार। नंबर 2 पे रासायनिक नाम इसका, केमिकल नेम, और फिर आईयूपीसी नेम, कोई प्रॉब्लम होगी बताऊंगा मैं। और यहाँ नीचे क्या बनेगा फिर लास्ट में, स्ट्रक्चर। इसके लिए काम करना, मैंने अभी बदला नहीं ये समूह, वो ऐसे ही रखा फिलहाल। तो इसे करना शुरू करेंगे, जिसका नोट हो गया हो, जिसका नोट नहीं हुआ पहले अपना नोट कर लो, जब देख लीजिए। देखो तुम एक बात बताऊंगा, देखो एक बात समझो। हाँ भाई यहाँ ध्यान दो, एक बार यहाँ ध्यान दो, जो मैं कह रहा हूँ सुन लो एक बार। देखो यहाँ ध्यान दो, इसमें शायद इसे हम एक प्रकार से और बना सकते थे। ध्यान समझे, देखो देखो, अगर मैं यहाँ ऐसे लगता है, ऐसे देखो यहाँ क्या लगता है, हाइड्रोजन ऐसा हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। बीच में से देखो, बीच में से इसे करेक्ट करते हैं यहाँ, और यहाँ ओ बीच में रखते हैं। क्यों? समझियो, एच को यहाँ ले लेते हैं, अच्छा हाँ। एच एक हो गया, यहाँ सी की चार, यहाँ बीच में करेक्ट करके ओ लिख देते हैं। मतलब ओ की दोनों रहती है, ओ की दोनों, और सी की भी चार रो, एच की भी सब लिख सकते थे, पर वो ये नहीं बन सकता था। उसे बोला जाता है फिर ईथर। कौन सा ग्रुप में आता है वो, जिसमें ध्यान रखियो ओ बीच में जुड़ा हो, इधर भी सी हो इधर भी सी हो, ईथर ग्रुप में जाओ। और ईथर बोलते हैं वैसे रासायनिक नाम के हिसाब से, और आईयूपीसी में बोलते हैं उसे मिथॉक्सी मीथेन। ऑक्सी की साउंड आती है उसमें, फिर कहीं क्या आती है, ऑक्सी। तो अल्कोहल नहीं बन सकता। देखो मेरी बात सुनो, पूरी नहीं हुई अभी। अल्कोहल का मतलब यह है उसमें तो OH को एक साथ ही रखना है, यानी कि O को यहाँ बीच में नहीं फिट कर सकते। जबकि अगर मैं तुम्हें कहता ना, तुम्हें कहता तो तुम्हारा ये बॉन्ड पूरे हो जाते काउंटिंग में, समझ गए, पर वो अल्कोहल नहीं होता फिर वो। एक मिनट सुनो, मैं एक बार इसके बारे में बता रहा, सब मैचिंग करियो अपना अपना। देखो जिसने कर लिया हो, देखो ध्यान से, जब इसका अनुभार लिखेंगे हम, इसका सी का जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार, एटॉमिक वेट कितना है, 12। 3 है इसमें, तो 12 36 हो जाएगा टोटल, 36। हाइड्रोजन है 8, एक इसका परमाणु भार होगा, एटॉमिक वेट 8 एकम 8, 36 8 44। ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 परमाणु भार, एटॉमिक वेट 16 जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा टोटल। तो अनुभार से इसका कितना आना, 60। ठीक है, नाम इसका लिखेंगे केमिकल नेम, रासायनिक नाम पहले लिखेंगे। इसे तो कहेंगे हम प्रोपाइल, आइल वाले में है ये, डबल से एक ज्यादा, प्रोपाइल। ये अल्कोहल है तुम्हारा, तो प्रोपाइल अल्कोहल लिखेंगे इसे। क्या लिखेंगे, प्रोपाइल अल्कोहल। जिस तरह से एथाइल अल्कोहल लिखा है, प्रोपाइल अल्कोहल। अब आई बात इसके आईयूपीसी नेम की, प्रोप है ये, प्रोपेन वाला प्रोप, ठीक है। और इसमें साथ में क्या करना, ओल, तो प्रोपेनॉल, लास्ट में से ही नॉल लिखना इसके साथ, प्रोप के साथ, ठीक है। तो प्रोपेनॉल हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। स्ट्रक्चर में देखो कार्बन कितने टोटल, 3, तो 3 सी लिख के छोड़ दिए पहले, तो उन्हें कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड से जोड़ भी लिया, ठीक है। अब देखो एच, 1 2 3, 1 2 1 2, पहले इतने जोड़ कर रख लो टोटल। तो एच एच एच, यहाँ एच, यहाँ एच, और यहाँ एच, और यहाँ एच, टोटल कितने हो गए, 7 एच हो चुके कम से कम, ठीक है। कितने हो गए, 7 एच, सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे। और सी की भी देखो पूरी हुई कंप्लीट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला रह रहा बस। यहाँ जाने के बाद ठीक है। अब देखो यहाँ कार्बन की भी 4 होगी, O की 2 होगी, H 1 होगी। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनना था। फिलहाल एक नई चीज सीखो भैया, नई चीज देखो ध्यान से। इसके साथ मैंने लिया यहाँ CHO ग्रुप, अब OH नहीं लिया, बदल दिया है, क्या लिखा, CHO। अब इस CHO के लिए देखो, CHO के लिए कैसे करेंगे। अब CHO ग्रुप देखो, इसे कैसे लिखेंगे, कोशिश कर सकते हैं जी। हाँ मुझे कुछ बताना पड़ेगा। देखो ध्यान से, इसका नाम के बारे में समझ लो। अनुभार में नहीं कर रहा इसका, ठीक है। अनुभार अपना आप निकाल लो, अनुभार तुम खुद भी कर लोगे अनुभार। तो देखो ध्यान से, इसका नाम क्या बनेगा अब। जब सबसे पहली बात, अल्कोहल तो हम इसे नहीं कह सकते। अब सब यहाँ ध्यान दो, देखो अल्कोहल तो नहीं कहने के, हम इसे बोल लेंगे एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एल्डिहाइड। और ये है इथाइल, तो इथाइल तो चल जाएगा हमारा। वही प्रोपाइल होता तो प्रोपाइल लिखना पड़ता, तो इथाइल तो चलेगा आईयूपीसी नेम में, लेकिन अल्कोहल नहीं चलने का। अब हमें लिखना है यहाँ से इथाइल एल्डिहाइड। तो भाई वो लिखवा ले इंग्लिश में, अगर इस बात वैसे तो लिख लेगा तो फिर भी, पर बता रहा मैं, रुक जाएगा तो मैं लिख दूंगा। एथाइल क्या बोलेंगे सर, एल्डिहाइड। लेकिन एक बात ध्यान समझिए, आईयूपीसी नेम में थोड़ा चेंज आता है इसमें। देखो थोड़ी देर पहले जब अल्कोहल लिया था तो सर ने बोला था एथाइल अल्कोहल, और वही एथाइल नीचे आ जाता है, उसमें नॉल ओल कर देते हैं बस। प्रोपेन वाले में वैसे होता, प्रोपेनॉल, वही प्रोपेन आता है नीचे की तरफ, और वही एथेन नीचे आया। यहाँ भी एथेन ही है कहीं ना कहीं, और ये भी एथेन ही, एथेन तो दोनों। और थोड़ी देर पहले प्रोपेन थे दोनों, जो तुमने अपना कराओ सवाल, समझ रहे। अब ध्यान समझना,
इसमें बदलाव आता है। अगर यहाँ एथेन है तो वहाँ प्रोपेन चला जाएगा, और यहाँ प्रोपेन है तो वहाँ ब्यूटेन चला जाएगा, और ब्यूटेन है तो वहाँ पेंटेन चल जाएगा। कारण ध्यान समझना, जब इस हाँ जो भी करा होगा तुमने पहले ये बताओ, नो बताओ इसमें आईयूपीएसी नेम में क्या चेंज आया, बदलाव आया, समझ में आएगा बात? वो आईयूपीएसी नेम की इसमें कार्बन एक एक्स्ट्रा है ना, तो वहाँ जो रहता है वो नहीं चलता अगली तरफ। अभी अल्कोहल वाले में ध्यान करो, जो यहाँ था ना कहीं ना कहीं एक, वो एक ही गया। इसका स्ट्रक्चर और देख लो भाई, देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये है इथाइल एल्डिहाइड यानी कि प्रोपेनल। कार्बन कितने हैं टोटल? कार्बन है 3, देखो ध्यान से, कार्बन 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 6। एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, कितने हो गए टोटल हमारे पास? 5। देखो इसे कैसे बनाएंगे फिर, देखो इसमें हमने लिखा हाइड्रोजन, इसमें लिखा हाइड्रोजन, इसमें लिखा हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन लिखा, इसमें हाइड्रोजन लिख लिया। अब देखो यहाँ से क्या करना है तुम्हें, यहाँ की बात समझो एक बार सब। देखो यहाँ तुम्हारी मर्जी है, तुम O को यहाँ रख लो, H को यहाँ रख लो, या H को यहाँ रख लो, O को यहाँ रख लो, मर्जी तुम्हारी। इसमें सुनते रहिए पूरी बात। पर ये CH और O एक जगह रहने चाहिए, ये CH है ये यहीं आसपास ही बस। पर सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा, देखो यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो फिलहाल। मैं कह रहा कि O यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, O यहाँ, या फिर इसे मिटो के यहाँ डंडा खींच के O यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, O यहाँ, फर्क नहीं पड़ने का जी। बात सुनाइए। तो अब देखो मैं क्या लिखूँ यहाँ से, मैंने लिखा यहाँ H, क्या लिखा मैंने यहाँ H, और यहाँ लिखा मैंने O, यहाँ लिखा O, ध्यान समझिए। अब लेकिन यहाँ से करेंगे क्या, देखो यहाँ कार्बन की भी कंप्लीट नहीं है, अभी कार्बन की कंप्लीट नहीं, और कहीं ना कहीं O की भी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ से अगर जब डबल बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ क्या डबल बॉन्ड ने, यहाँ के डबल बॉन्ड ने O की कंप्लीट कर दी और C की कंप्लीट कर दी, C की 4 होगी। अब हर जगह देखो तुम्हारे संतुलन में आ गई है सारी, देखो कार्बन की 4, कार्बन की 4, कार्बन की 4। आप सब इसमें देखो इथाइल एल्डिहाइड, इथाइल एल्डिहाइड, प्रोपेनल, आईयूपीएसी नेम इसका, अल की साउंड आनी है इसमें, अल की साउंड आनी है, प्रोपेनल, प्रोपेनल, अल, इसमें हमें अल ऐड करना है, ठीक है। प्रोपेनल आईयूपीएसी नेम है इसका, ये प्रोपेनल। इसमें अणुभार देखो ध्यान से, अणुभार में क्या किया हमने यहाँ, अणुभार में देखो ध्यान से, कार्बन कितने हैं? 2 और 1 3 कार्बन है। तो इसका जो एटॉमिक वेट होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, एटॉमिक वेट है इसका 12, तो 3 कार्बन है इसमें, तो 12 3 या 36, और H हाइड्रोजन इसमें 6 है, और इसका एटॉमिक वेट परमाणु भार कितना है? 1, तो 1 में 6 मल्टीप्लाई 6 1 जा 6। ऑक्सीजन हमारे पास अकेला है बस सिंगल, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 है, लेकिन इसका एटॉमिक वेट जो होगा परमाणु भार वो होगा हमारा 16, और 1 है ये, तो 16 1 जा 16। इन सब का ऐड करो, 36 और 6 42, 42 और 16 58। तो इसमें इथाइल एल्डिहाइड का अणुभार जो है मॉलिक्यूल वेट 58 होगा, ठीक है। इसे नोट कर लो, और ये होमवर्क में करना है, ये घर से करके देखना है, ठीक है। C4H9CHO, इसे होमवर्क में करके लाना है सबको, 10th क्लास के स्टूडेंट को ध्यान करना है। वैसे इसे इसका आईयूपीएसी नेम, इसका केमिकल नेम होगा प्रोपाइल एल्डिहाइड, और आईयूपीएसी नेम होगा इसका पेंटेनॉल, पेंटेनल, इसे अल की साउंड आएगी इसमें, CHO ग्रुप जुड़ा है ना इसमें, तो पेंटेनल बोल लेंगे इसे, ठीक है। अणुभार भी निकालना है इसका, अणुभार भी निकालना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है इसका, स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये बनेगा, देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है, इसे होमवर्क में करके लाना है, ठीक है।